नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस के साथ। लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में बड़ी उठापटक। खट्टर ने सीएम पद छोड़ा, नायब सिंह सैनी होंगे मुख्यमंत्री। विधायकों की बैठक में फैसला, बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूटा। फिनटेक एक्सपायरी के दिन बाजार में उतार चढ़ाव। निफ्टी बैंक निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में रही बिकवाली। रियलिटी पीएसयू बैंक मेटल इंडेक्स गिरकर बंद। एनएसई के प्लेटफॉर्म पर सस्ती होगी ट्रेडिंग। कैश और डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन चार्ज 1% घटाएगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएसई का शेयर 5% टूटा। पोखरण में दिखा रक्षा में आत्मनिर्भर भारत का दम। पीएम मोदी ने 30 देशों के प्रतिनिधियों के साथ देखी स्वदेशी हथियारों की भारत शक्ति। उड़ान के दौरान एक तेजस क्रैश। हाउसिंग सोसाइटी भी उठा सकती है पीएम सूर्य घर योजना का फायदा। प्रति फ्लैट 3 किलोवाट के हिसाब से मिलेगी सब्सिडी। हमसे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में न्यू एनर्जी सेक्रेटरी भूपेंद्र सिंह भल्ला ने बताई सब्सिडी योजना की बारीकियां। महिलाओं के लिए यूबीएल की नई पेशकश। क्वीन फिशर बियर लॉन्च, गोवा से बिक्री शुरू। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले खबर आपको बताते हैं हरियाणा से, जहां पर लोकसभा चुनाव से पहले सियासी खेला शुरू हो गया है। हरियाणा में बीजेपी और जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी गठबंधन टूट गया है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी और जेजेपी हरियाणा के लिए लोकसभा सीटों पर बात नहीं बना पाए, जिसकी वजह से यह गठबंधन टूटा है और मनोहर सरकार को पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा देना पड़ा है। विधायक दल की बैठक में कुरुक्षेत्र से बीजेपी के सांसद नायब सिंह सैनी को नेता चुना गया है। नायब सिंह सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात करके सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। वो शाम 5 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ खबर यह भी है कि दुष्यंत चौटाला के फार्म हाउस पर जेजेपी के विधायकों की बैठक हुई, जिसमें 10 में से 7 विधायक नहीं पहुंचे। हरियाणा में मुख्यमंत्री का चेहरा बदले जाने पर कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत है। लोग समझ चुके हैं ये कभी ना जनहित का गठबंधन था, ना हरियाणा के हित का था, ये ठगबंधन था। मॉरल अथॉरिटी खो चुके हैं ये, और प्रेसिडेंट रूल के अंडर चुनाव होने चाहिए। तो हरियाणा में क्यों टूटा बीजेपी जेजेपी का गठबंधन और क्यों बदल गई खट्टर सरकार? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। चलिए अब खबर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। 15 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा महाराष्ट्र के नंदुरबार पहुंच गई है, जहां यात्रा का जोरदार स्वागत हुआ है। नंदुरबार में राहुल गांधी ने मेगा रोड शो भी किया और सीबी पंप ग्राउंड में आदिवासी न्याय सभा को संबोधित किया। 14 साल बाद गांधी परिवार के किसी नेता की यहां बैठक होने से कांग्रेस पार्टी के नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। 20 मार्च को महाराष्ट्र में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन होगा। इससे पहले 17 मार्च को राहुल गांधी मुंबई के शिवाजी पार्क में जनसभा कर चुनाव का प्रचार करेंगे और साथ ही साथ इसका शंखनाद भी करेंगे। दुनिया के सबसे बड़े चुनाव से पहले न्यूज़ 18 नेटवर्क लाएगा देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। 21 राज्य, 518 संसदीय सीट, 1 लाख से ज्यादा लोगों की राय, देश की जनता से सीधा संवाद और उनकी राय। एक सबसे बड़ा पोल, 20 चैनल्स, 16 वेबसाइट्स पर। अब तक नहीं हुआ ऐसा ओपिनियन पोल। न्यूज़ 18 मेगा ओपिनियन पोल शाम 6 से रात 10 बजे 13 और 14 मार्च सिर्फ न्यूज़ 18 नेटवर्क पर। चलिए अब बात करेंगे बाजार की। आज फिन निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार में उतार चढ़ाव रहा। सेंसेक्स 165 अंक चढ़कर 73,668 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 3 अंक चढ़कर 22,336 पर बंद हुआ। आइए मार्केट का पूरा हाल समझते हैं सुमित से। तो सुमित बताएं कौन से शेयर्स और सेक्टर्स पर आज सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला?
देखिए, पहले निफ्टी के टॉप गेनर्स को लेकर आएंगे कि कहां पर आज खरीदारी होते हुए दिखाई पड़ी। तो ओवरऑल आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में नाम रहा HDFC बैंक का 2.5% के आसपास की तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा कुछ और नामों में जहां पर एक अच्छे मूव देखने को मिले तो उसमें TCS करीब 2% ऊपर रहा, साथ साथ मारुति करीब 1% के आसपास की खरीदारी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। बिकवाली वाले शेयरों में अदानी इंटरप्राइजेस 2.5% नीचे, सिप्ला 2.5% नीचे, ग्रासिम 2.5% बिकवाली और अदानी पोर्ट करीब 2% के आसपास की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। साथ ही साथ आज मिड कैप में HEG लीड कर रहा था 8% की तेजी, इंगरसॉल रैंड 4.5% ऊपर, इंडिया मार्ट 2.5% ऊपर और महानगर गैस करीब 2.5% तेजी यहां देखने को मिली। गिरने वाले शेयरों में स्वान एनर्जी करीब 20% का लोअर सर्किट एक समय पर लगा, गॉडफ्रे फिलिप्स 11% नीचे, इन्फीबीम 9.5% नीचे और एलगी इक्विपमेंट्स करीब 7.5% की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। बाजार के फोकस में आज एसएमई शेयर बने हुए हैं। बीएसई का एसएमई इंडेक्स 4.5% नीचे है। दरअसल कल सेबी चेयरपर्सन ने भी जताया है कि सेगमेंट में कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। इस पर पूरे अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुमित। तो सुमित, बताएं क्या है पूरा अपडेट। तो एसएमई स्पेस के अंदर एक भारी भरकम बिकवाली बीते 2 सत्रों में हमने देखी भी है और लगातार न्यूज फ्लो ड्रिवन भी है, इवेंट बेस्ड भी इंपैक्ट यहां पर देखने को मिल रहा है। करीब 5.5% आज महज ये इंडेक्स टूटता हुआ दिखाई पड़ा है। एसएमई आईपीओ इंडेक्स, बीएसई एसएमई आईपीओ इंडेक्स जो है करीब 5.5-6% के आसपास डिक्लाइन उसमें आज ही सत्र में देखने को मिला। एडवांस डिक्लाइन रफली 1 शेयर की तेजी के सामने रफली 10 शेयर ऐसे हैं जो कि बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे हैं और ये बिकवाली की इंटेंसिटी काफी हाई है, क्योंकि अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक देखेंगे तो यहाँ पर 20% तक के बिकवाली भी अलग अलग स्टॉक्स के अंदर आते हुए दिखाई पड़ रही है। 10 सत्रों में करीब 14% के आसपास ये इंडेक्स टूट चुका है। 10 सत्र यानी कि 26 फरवरी के आसपास इस इंडेक्स ने अपना साल का ऊपरी स्तर बनाया था और वहां से लेके अब तक इस अगर इंडेक्स को देखा जाए तो करीब 14% के आसपास का डिक्लाइन इस इंडेक्स में हमने आते हुए देखा है। मासिव सेल ऑफ रहा है और मासिव सेल ऑफ अलग अलग स्टॉक्स के अंदर आते हुए दिखाई पड़े। इनफैक्ट एक महीने में कई ऐसे शेयर भी हैं जो कि आधे होते हुए दिखाई पड़े हैं अपने फॉल के मद्देनजर। कुछ स्टॉक जो कि ऊपरी स्तर से काफी टूटे हैं, मिसाल तौर पर यूफोरिया इन्फो करीब 70%, इनोकाइज करीब 63%, सीआरएम रिसाइकलिंग 56% के आसपास का फॉल यहां पर आया, श्री बालाजी 52%, न्यू स्वान मल्टी 46%, सीएफएफ फ्लूइड करीब 30% का फॉल यहां पर है। इतना ही नहीं, अगर बीते एक महीने में कुछ परफॉर्मेंस देखी जाए तो ईशान इंटरनेशनल 52%, वी मार्क 50%, सीएमएम इंफ्रा 48%, यूडी सोल्यूशन 46%, यूफोरिया 46%, एसवीजे एंटरप्राइजेस करीब 46% और कलेक्सोर या फिर इंस्पायर फिल्म, रीव्स फार्मा 30 से लेकर 40% तक का फॉल यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। तो एक मासिव सेल ऑफ तमाम एसएमईज के अंदर हमने आते हुए देखा और उसका एक इंपैक्ट है कि इंडेक्स में करीब 10 से 15% तक का डिक्लाइन एक महीने में आता हुआ देख चुके हैं। शुक्रिया सुमित इस पूरे न्यूज अपडेट के लिए। और अब निवेशकों के लिए अच्छी खबर, एनएसई पर इक्विटी, कैश और डेरिवेटिव सेगमेंट पर लेन देन के लिए कम शुल्क देना होगा। इसके लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने इक्विटी, कैश और डेरिवेटिव सेगमेंट पर लेन देन शुल्क में 1% की कटौती की योजना तैयार की है। यूबीएल ने क्वीन फिशर बियर को लॉन्च कर दिया है। महिला दिवस के मौके पर कंपनी ने खास महिलाओं के लिए इसे लॉन्च किया है। नए प्रोडक्ट पर कंपनी के सीएमओ विक्रम बहल से खास बातचीत की हमारे सहयोगी सुमित ने। देखिए। पहले तो आइडिया एंड थॉट बिहाइंड क्वीन फिशर की किंगफिशर 52% मार्केट शेयर, अब क्वीन फिशर, क्या इसका पीछे आइडिया है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम? बिल्कुल, थैंक यू फॉर हैविंग मी। क्वीन फिशर हमने ये कॉन्सेप्ट ना एक्चुअली कंपनी में 2 साल पहले शुरू किया था, जिसमें हम अपने कंपनी की फीमेल एम्प्लॉयज़ को रिकग्नाइज करते थे, उनको हम क्वीन फिशर कहते थे। लेकिन लास्ट ईयर हमने सोचा कि दिस इज़ अ बिग आइडिया, इसको और बड़ा कर सकते हैं एंड हम बियर कंपनी है तो व्हाई डोंट वी हैव अ बियर जो स्पेसिफिकली विमेन के लिए है। सो दैट्स द ब्रॉड आइडिया टू मेक बियर मोर इंक्लूसिव। तो इनिशियली कहाँ पर हम इसको लॉन्च होते हुए देखेंगे, क्या मार्केट साइज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, किधर से फेज शुरू होगा, कैसे फेजेस में रहेगा? अभी हम शुरुआत कर रहे हैं जर्नी को कि विमेंस डे को हमने ये लॉन्च किया है स्टार्टिंग विद गोवा। गोवा हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है क्योंकि गोवा में जो होता है वो पूरी कंट्री देखती है। सो हम गोवा से शुरू कर रहे हैं एंड प्लान ये है थ्रू द ईयर हम अपने सारे क्रिटिकल मार्केट्स में लॉन्च करेंगे। अब उसकी टाइमिंग वेरी करेगी, बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे लिए गोवा है। पोस्ट गोवा अब किंगफिशर का जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है आप उसी को वाइडली यूज करोगे या इसके लिए कुछ नए मार्केट्स को कैटर करोगे? किंगफिशर तो सभी जगह है, तो
जहां किंगफिशर है वहीं पे क्वीनफिशर जाएगा, नए मार्केट्स में नहीं जाएगा। बट हमारा जो नेटवर्क है किंगफिशर का, उसको हम लेवरेज करेंगे क्वीनफिशर लॉन्च करने के लिए। चलिए फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी है। आप देखते रहिए आवाज समाचार। स्वागत है। अब कुछ और खबरें। पोखरण में आज स्वदेशी हथियारों की ताकत दिखाई गई। पोखरण में 30 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने भारत शक्ति का युद्धाभ्यास देखा। भारतीय नौसेना के एंटी शिप मिसाइलों का प्रदर्शन भी यहां किया गया। भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू विमान तेजस, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर तैनात किए। इस लाइव फायर में आत्मनिर्भर भारत की झलक भी देखने को मिली। अभ्यास में भाग लेने वाले भारतीय सेना के कई हथियारों के साथ साथ T-90 टैंक, धनुष और सारंग गन सिस्टम, लॉजिस्टिक ड्रोन और रोबोटिक म्यूसिल की सीरीज भी शामिल रही। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि दशकों तक देश पर शासन करने वालों ने सेना में खरीद के दौरान सबसे बड़ा घोटाला किया था और रक्षा जरूरतों के लिए विदेशों पर निर्भर रखा था। कि जिन्होंने दशकों पर देश पर शासन किया, वो देश की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं रहे। हालत ये थी कि आजादी के बाद देश का पहला बड़ा घोटाला सेना में खरीद के दौरान ही हुआ। उन्होंने हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को बर्बाद कर दिया था। उन्होंने एचएएल को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया था। हमने एचएएल को रिकॉर्ड प्रॉफिट लाने वाली कंपनी में बदल दिया। उन्होंने जानबूझकर भारत को रक्षा जरूरतों के लिए विदेशों पर निर्भर रखा। भारत इज राइजिंग। अब भारत की विकास यात्रा रुकने वाली नहीं है। इस साल राइजिंग भारत समिट में दुनिया की एक महाशक्ति बनते भारत पर सुनिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विचार। ड्रीम स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स न्यूज 18 राइजिंग भारत समिट इन पार्टनरशिप विद हिंदुस्तान टाइम्स 19 और 20 मार्च। वहीं इस मौके पर भारत शक्ति युद्धाभ्यास में शामिल तेजस फाइटर जेट क्रैश हो गया। एक हॉस्टल की छत पर फाइटर जेट जा गिरा और आग के गोले में तब्दील हो गया। पोखरण में चल रहे युद्धाभ्यास स्थल से करीब 100 किलोमीटर दूर यह हादसा हुआ। हालांकि इस हादसे में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। फाइटर जेट में 2 पायलट मौजूद थे। किसी तरह दोनों पायलट ने फाइटर जेट से कूदकर अपनी जान बचाई। हालांकि समय से पैराशूट नहीं खुलने से एक पायलट घायल हो गया है। फिलहाल दुर्घटना के कारण का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दे दिया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के अहमदाबाद में 1 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की सौगात दी है। प्रधानमंत्री ने 10 नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही मिशन गति शक्ति के तहत कई कार्गो ट्रेनों की भी शुरुआत की गई। गांधी आश्रम स्मारक के 1200 करोड़ रुपए की लागत वाले मास्टर प्लान का भी अनावरण प्रधानमंत्री ने किया। मारुति सुजुकी ने गुजरात के हसनपुर प्लांट में भारत का पहला ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे स्लाइडिंग प्रोजेक्ट बनाया है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। मारुति सुजुकी अब रोड के बदले ट्रेन के जरिए अपनी कारें देश के दूसरे इलाकों और पोर्ट तक भेजेगी। संवाददाता केतन जोशी ने मारुति सुजुकी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राहुल भारती से खास बातचीत की है। देखिए। मारुति सुजुकी के ईडी इस वक्त हमारे साथ है। सर बताइए, आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है मारुति के लिए और किस तरह से कंपनी को फायदा देख रहे हैं इस इनिशिएटिव से? ये जो इनिशिएटिव है हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि कोई ऑटोमोबाइल कंपनी के फैक्ट्री के अंदर इन प्लांट रेलवे साइडिंग का इनॉग्रेशन हुआ है। जो हमारी गाड़ियां आप जैसे देख रहे हैं, इनका जो हम फैक्ट्री में प्रोडक्शन होती है और इनको हम ऑल ओवर इंडिया सेल्स के लिए डीलरशिप्स पर भेजते हैं या एक्सपोर्ट के लिए शिप्स पर भेजते हैं। ये ट्रांसपोर्टेशन इस समय ट्रक से हो रहा है और थोड़ा सा हमने कुछ सालों में ट्रेन से शिफ्ट करने की कोशिश की है, लेकिन हम ट्रक से ट्रेन ड्रास्टिकली शिफ्ट कर सकते हैं अगर हमें ये रेलवे साइडिंग इंटरनली अवेलेबल है। और ट्रक से ट्रेन में शिफ्ट करने के बहुत फायदे हैं। आप मान के चलिए कि एक ट्रेन 40 ट्रक्स को रिप्लेस करती है, 40 ट्रक्स को।
अब और एक ट्रक का एवरेज ट्रिप 1600 किलोमीटर है, यानी कि आप एक ट्रेन का ट्रिप चलाते हैं तो आप 64,000 किलोमीटर्स ऑफ ट्रक मूवमेंट कम कर रहे हैं। और वो कम करने से अंदाज़ा लगाइए कितना ईंधन की बचत होगी। और इस समय इंडिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी पे जो बर्डन है वो ऑयल इंपोर्ट का है। सो 35 मिलियन लीटर्स पर ईयर इससे कम होगा और 50,000 ट्रक ट्रिप्स कम होंगे। क्या अपार्टमेंट में रहने वाले लोग भी पीएम सूर्य घर योजना का लाभ उठा सकते हैं और हाउसिंग सोसाइटी सब्सिडी पा सकते हैं? हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सचिव बीएस भल्ला ने कहा कि सोसाइटी को प्रति फ्लैट के हिसाब से सब्सिडी मिल सकती है। फिर बड़े शहरों में अपार्टमेंट कल्चर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है और बहुत बड़ा उपभोक्ता कंज्यूमर बेस हुआ है, तो वो उनके लिए क्या कोई खास प्रावधान किया गया? जी, इस योजना के अंदर हमने ग्रुप हाउसिंग और ऐसे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं उसका प्रावधान किया है। उसमें थोड़ा डिफरेंट है, जो रेगुलर इंडिविजुअल लगाते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि अपार्टमेंट ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में आपका रूफ राइट नहीं होता। तो उसमें हमारा ये प्रावधान है कि आप कॉमन सर्विसेज के लिए, जिसमें ईवी चार्जिंग भी इंक्लूडेड है, आप एक रूफटॉप लगा सकते हैं, एज एसोसिएशन आप लगा सकते हैं, या RWA टाइप से, एज RWA या वो आप या ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी आप लगा सकते हैं। लेकिन वो कॉमन सर्विसेज के लिए जो भी बिजली खपत जो प्रोड्यूस होगी आप कॉमन सर्विसेज के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिसमें ईवी चार्जिंग भी इंक्लूडेड है। कॉमन सर्विसेज किसी के फ्लैट में उससे आप ये नहीं दे सकते, तो इसमें भी क्या इस योजना के तहत सब्सिडी मिलेगी? उसमें अगर ग्रुप हाउसिंग में करते हैं तो सब्सिडी है। ये इसी स्कीम के तहत इसी स्कीम में हमने प्रावधान किया है कि इंडिविजुअल जब कोई अप्लाई करेगा उसका, जैसे मैंने आपको बताया 30,000, 60,000, 78,000, ग्रुप हाउसिंग में 500 किलोवाट तक। अच्छा, वहाँ पे ज़्यादा, चूँकि 500 किलोवाट तक, क्योंकि वहाँ नंबर ऑफ फ्लैट ज़्यादा होते हैं पर लेकिन पर घर, अगर आप 50 घर, वहाँ 100 घर हैं लेट से, तो आप 300, तो उसमें भी 3 किलोवाट का हमने एक रखा है, पर घर 3 किलोवाट का रखा है, कई हिसाब रखा है, तो तब आप 300 किलोवाट लगा सकते हैं। अगर 200 घर हैं तो फिर आप 500 किलोवाट लगा सकते हैं। 500 किलोवाट अपर लिमिट है, लेकिन उसके नीचे घरों के नंबर के हिसाब से आप उसको आप लगा सकते हैं, उसके हिसाब से सब्सिडी मिल जाएगी। हालांकि मुझे और सब्सिडी जो मिलेगी वो 18,000 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से मिलेगी, वो 30,000 के हिसाब से नहीं मिलेगी। RWA के अकाउंट में जाएगी, वो लोग आपस में जैसा आप कर रहे हैं वो जैसा जिसके, क्योंकि कंज्यूमर बिल उसमें फिर वो लगाएगा, एक डिफरेंट तरीका होगा, बट रफली हमने प्रोविजन तो रखा है। तो अगर आप भी रूफटॉप सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं तो देखना मत भूलिए बीएस भल्ला के साथ लक्ष्मण रॉय की ये पूरी बातचीत आज शाम 5:57 पर।